नमस्कार बच्चों। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको रीतिकाल के नामकरण, रीतिकाल की परिस्थितियाँ, रीतिकाल की विभिन्न प्रवृत्तियों और रीतिकाल की 3 धाराओं के बारे में बताया था। ये 3 धाराएं हैं: रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। तो आज हम रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही उनके कुछ प्रमुख दोहों की व्याख्या भी समझेंगे। तो देखिए, रीति सिद्ध बिहारी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। रीतिकालीन कवियों में बिहारी का स्थान श्रेष्ठ है, प्रमुख है। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ। इनका एकमात्र ग्रंथ है बिहारी सस्सई। इस ग्रंथ की रचना सन 1962 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम केशव राय था। केशव राय निम्बार्क संप्रदाय के संत नरहरि दास के शिष्य थे। बिहारी ने इनके यहाँ संस्कृत प्राकृत के काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया। बिहारी सस्सई में कुल दोहों की संख्या 713 है। बिहारी सस्सई का निर्माण गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती व अमरू शतक आदि ग्रंथों की प्रेरणा से हुआ। मुक्तक काव्य परंपरा में बिहारी जी का स्थान शीर्ष पर है। इनके ग्रंथ के आगे कोई मुक्तक काव्य नहीं ठहर सकता। बिहारी सस्सई में बिहारी ने अलंकार, रस भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे हैं। सस्सई के अंतर्गत अलंकारिक चमत्कार एवं भाव दोनों ही हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सस्सई के समान कोई रचना नहीं है। बिहारी प्रेम और कला दोनों का महत्व बतलाते हैं। जैसे वे कहते हैं, तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जो बूढ़े सब अंग। बिहारी ने अपना संपूर्ण जीवन काव्य साधना में ही व्यतीत किया। बिहारी जी का एक एक दोहा मर्मस्पर्शी है और हमारे समक्ष सौंदर्य तथा प्रेम क्रीड़ा की मनोरम झांकियां प्रस्तुत करता है। बिहारी ने समाज का पैनी दृष्टि से निरीक्षण किया था, अतः उन्होंने युवा वृत्तियों का सजीव चित्रण किया है। श्रृंगार के संयोग पक्ष के चित्रण में वे सिद्धहस्त थे। बिहारी जी ने केवल भावुकतावश ही सौंदर्य चित्रण नहीं किया, बल्कि अपने दोहों में जीवन के प्रौढ़ अनुभवों का भी उद्घाटन किया है। वे अपने भावों और विचारों को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करने में माहिर थे। बिहारी सस्सई भक्ति, श्रृंगार और नीति की त्रिवेणी कही जाती है। उनके दोहों में ये प्रवृत्तियां स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि करो कुबत जग कुटिलता, तजो न दीन दयाल, दुख होगे सरल हिये, बसत त्रिभंगी लाल, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे पौहन हसे, देन कहे नट जाए, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की छाई पड़े, श्याम हरित दुति होए। बिहारी जी कम शब्दों में अधिक बात करने में पारंगत थे। उनका एक एक दोहा गागर में सागर की तरह है। ब्रज भाषा पर भी बिहारी जी का अधिकार था। उनको शब्द व वर्ण के स्वभाव की परख थी। शब्द व वर्ण तो उनके दोहों में नगों के समान जड़ित हैं। बिहारी जी की भाषा प्रांजल, प्रौढ़, मधुर व सरस है। निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट है, अंग अंग नग जग मगाती, दीप सिखासी देहे, दिया बुझाए हूँ रहे, बड़ो उचेरो गेहे, रस सिंगार मंजन किए, कंजन भंजन देन, अंजन रंजन हूँ बिना, खंजन गंजन नैन। केसर के सरी क्यों सके, चंपक के तक अनूप,
गात रूप लखि जात दुरी, जात रूप को रूप। उपरोक्त दोहे से स्पष्ट है कि भाव, अनुभूति और चेतना को बिहारी किस प्रकार मार्मिक शब्दों और प्रभावशाली बिंबों में प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। सिर्फ एक ग्रंथ बिहारी सस्सई की रचना करके वे कवियों की उत्कृष्ट श्रेणी में आ गए। अब बच्चों अपनी पुस्तक निकाल लीजिए, उसमें बिहारी सस्सई के कुछ प्रमुख दोहे आपके कोर्स में हैं। उनमें से जो प्रमुख दोहे हैं उनको हम आज पढ़ेंगे। देखिए, पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की छाई पड़े, श्याम हरित दुति हुए। ये बिहारी सस्सई का सबसे प्रमुख और पहला दोहा है। इसमें बिहारी जी ने अपने इष्ट की आराधना की है। चूँकि बिहारी राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंध रखते थे, इसलिए इन्होंने इस दोहे में अपनी इष्ट राधा जी की स्तुति की है। और इस दोहे को मंगलाचरण के रूप में भी मान सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई साहित्यकार अपनी रचना का आरंभ करता है तो अपने इष्ट को स्मरण करता है। और यहाँ पर बिहारी जी ने अपनी इष्ट राधा जी का स्मरण किया है। वे कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, कि हे नागर माने चतुर राधा, मेरी भाव बाधा माने सांसारिक बाधाओं को दूर करो, हरो मन हरो, नष्ट करो या दूर करो, जा तन की छाई पड़े, श्याम हरित दुति होए। कहते हैं कि जिस शरीर की परछाई पड़ने मात्र से श्याम माने कृष्ण, हरित दुति होए, हरित यानी कि प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। हरा भरा होना माने प्रसन्न चित्त होना। इस दोहे के 3 अर्थ हैं। कि पहला अर्थ है कि जिसकी परछाई पड़ने मात्र से कृष्ण प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। दूसरा अर्थ है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, कि वह चतुर राधा मुझे सांसारिक बंधनों से मुक्त कराए, जिसकी परछाई पड़ने मात्र से श्याम हरित दुति होए, कि श्याम वर्ण के जो पदार्थ हैं, पाप, कलुषता, ये सब जो है उनका हरण हो जाता है। पापों का, दोषों का हरण हो जाता है। वह चतुर राधा मुझे मेरे कष्टों से मुक्ति दिलाए। अन्य अर्थ है कि वह चतुर राधा, राधा नागर सोए, वही चतुर राधा मुझे सांसारिक कष्टों से मुक्त कराए, जा तन की छाई पड़े, जिस शरीर की छाई माने स्मरण करने मात्र से ही श्याम वर्ण के पदार्थ सब नष्ट हो जाते हैं, दोष पाप सब नष्ट हो जाते हैं। अन्य अर्थ है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की छाई पड़े, श्याम हरित दुति होए, कि वह चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों से मुझे मुक्ति दिलाए, जिसका परछाई पड़ने मात्र से ही सांवले रंग के कृष्ण जो हैं हरे भरे हो जाते हैं। काला और पीला दोनों रंग मिलाने से हरा रंग बनता है। इसलिए बिहारी जी कहते हैं कि वह चतुर राधा मुझे सभी सांसारिक विघ्न बाधाओं से मुक्ति दिला दे, जिसके स्मरण मात्र से सारे पाप दोष नष्ट हो जाते हैं, और कृष्ण जिसको देखते ही, दर्शन मात्र से ही कृष्ण प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। इस दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है बिहारी जी ने, और श्लेष अलंकार इसमें पाया जाता है। झाई, श्याम, हरित, दुति, इन शब्दों में श्लेष अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है। और ये दोहा मंगलाचरण के रूप में है। राधा और कृष्ण की युगल छवि का इसमें स्मरण किया गया है। दूसरा दोहा है, जुवती जोन में मिल गई, नेक न होत लखाई, सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाई।
कवि बिहारी इस दोहे में श्वेत वस्त्र धारण करने वाली नायिका का वर्णन करते हैं। वो चंद्रमा की चांदनी रात में अपने प्रियतम से अभिसार करने के लिए निकली है और उसकी श्वेत वर्ण का और चंद्रमा की चांदनी दोनों मिलकर किस प्रकार एकाकार हो गई है, इस बारे में बिहारी जी इस दोहे में बताते हैं। जुवत जोन में मिल गई नेक नहूत लगाए, कि वह युवती वह नायिका जोन माने चंद्रमा की चांदनी में मिलकर इस प्रकार एकाकार हो गई कि नेक नहूत लगाई, कि तनिक भी अलग से दिखाई नहीं पड़ती। सौंदे के डोरे लगी अली चली संग जाए, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती, तो उसके साथ चलने वाली जो अली चली, अली माने उसकी सखियां थी, वो सौंदे के डोरे लगी, उसके शरीर से निकलने वाली सुगंध रूपी धागे, डोरे माने धागे का अनुसरण करके उसके साथ चली जा रही हैं, कि उसके शरीर से जो सुगंध निकल रही है उसको आधार मानकर उसके साथ साथ चल रही हैं, अन्यथा वो चांदनी में ऐसी एकाकार हो गई है कि अलग से तनिक भी दिखाई नहीं पड़ती है। यहाँ पर श्वेत वस्त्र धारण करने वाली गौर वर्ण की नायिका के बारे में कवि बिहारी बताते हैं। इसमें उन्मिलित और भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग हुआ है। उन्मिलित माने जब उपमेय और उपमान मिलकर दोनों एक हो जाएं, पता नहीं लगे कि कौन उपमेय है कौन उपमान, वह उन्मिलित अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार भी है, क्योंकि भ्रांति हो रही है नायिका के बारे में, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार है। ब्रज भाषा तो है ही है। अन्य दोहा है, हो रीझी लखी रीझ हो छवि छबीले लाल, सोन जूही सी हो दुती मिलत मालती दाल। यहाँ भी बिहारी ने नायिका के सुनहरी रूप को, गौर वर्ण को, उसके रूप की शोभा को के बारे में बताया है, उसकी प्रशंसा की है। नायक के मन में उसको देखने की लालसा उत्पन्न करती हुई नायिका कहती है, नायिका की सखी कहती है कि हो रीझी लखी रीझ हूँ, कि हे नायक मैं तो उस पर रीझ ही चुकी हूँ, मैं तो उसके प्रति आकर्षित हो ही चुकी हूँ, छवि छबीले लाल, और परंतु तुम भी उसकी छवि को देखकर अवश्य रीझ जाओगे। ऐसा मेरा विश्वास है कि जब तुम उसे देखोगे तो आकर्षित हुए बिना नहीं रहोगे, तुम भी उस पर अवश्य रीझ जाओगे। सोन जूही सी हो तुती मिलत मालती माल, कि उसकी छवि इतनी सुंदर है कि मालती के पुष्पों की माला भी उसके शरीर का स्पर्श करते ही सोन जूही सी हो जाती है। भाव यह है कि, कहने का भाव यह है कि मालती के पुष्प जो है श्वेत रंग के होते हैं, और वे श्वेत रंग के पुष्प उसके शरीर की आभा से मिलकर सोन जूही की तरह से पीले हो जाते हैं, कि क्योंकि उसके शरीर की आभा जो है स्वर्णिम आभा है और मालती के पुष्प श्वेत वर्ण के हैं, परंतु जब वह उस माला को पहनती है तो उस माला के पुष्प उसके शरीर की कांति से मिलकर पीली आभा वाले हो जाते हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास और तद्गुण अलंकार है। तद्गुण अलंकार कि जब उपमेय और उपमान दोनों में एक से गुण हो और पता नहीं लगे कि ये उपमेय है या उपमान है, तो एकाकार हो जाते हैं दोनों के गुण, अनुप्रास अलंकार है। ब्रज भाषा तो है ही। धन्यवाद।